नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राहुल गांधी के जातीय गणना वाले बयान पर विजय चौधरी का बयान। अपने बयान से अपने आप को हास्यास्पद बना रहे हैं। इसी तरह का बयान उन्होंने कल दिया। जातीय गणना पर उन्होंने बयान दिया। अफसोस की बात यह है कि जातीय गणना की शुरुआत हुई, आंकड़े आए तो कांग्रेस शुरू से अंत तक समर्थन करती रही। आज वो इसे फेक बता रहे हैं, बिना किसी प्रमाण के बोल रहे हैं। किसी को इस पर संदेश है तो बता दे, सरकार अभिलंब जांच करवाएगी। आज तक एक भी आपत्ति नहीं दी गई है। उनकी पार्टी ने साथ दिया था, आज वो इसे जाली कह रहे हैं। जिन्हें इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट में फर्क नहीं पड़ता है, उनसे हम क्या उम्मीद रखें। बार बार राजद के नेता ये दावा करते हैं, ये हम करवाएं। हमने तो विधानसभा में कहा है, सारे दल के सहयोग से इसे करवाया जा रहा है। आज उसी आंकड़े को जाली कह रहे हैं। उनके व्यक्तित्व पर संदेश है। राहुल के संविधान खतरे वाले बयान पर विजय चौधरी ने कहा कि एक डायरी रख लेने से पूरा संविधान का ज्ञान प्रदर्शित होता है। ऐसा नहीं है, उनको मूल बात कहनी चाहिए। इस मायने में संविधान खतरे में है, वो ये बताएं किस हिसाब से खतरे में है। बिहार में बजट को लेकर जो जानकारी आ रही है, उस पर उन्होंने कहा कि 2005 में जो बजट था उसको हर साल बढ़ाया गया है। 3 लाख क्या उससे अधिक बजट हो सकता है। भारत सरकार हर संभव मदद देने को तैयार है। 11,500 करोड़ का स्पेशल राशि दी गई है। केंद्र से अपना रुख साफ किया है, वो बिहार को मदद करेंगे। उसी उम्मीद से हम आगे बढ़ेंगे, मदद मिलेगी। सीएम दिल्ली चुनाव प्रचार में जाएंगे या नहीं, इस पर फैसला सीएम नीतीश खुद लेंगे। नहीं, अब ये समझिए ना कि बार बार राष्ट्रीय जनता दल के नेता ये दावा करते हैं कि ये मेरे कारण हुआ, हम कराए थे। और हमने तो विधानसभा के फ्लोर पर कहा है कि सरकार इस बात को मानती है कि सारे दलों के सहयोग और स्वीकृति से जातीय गणना कराई गई है। जब सारे दलों का सहयोग रहा है, चाहे राजद हो या कांग्रेस हो या कोई वामपंथी पार्टी हो, आज कोई उसके आंकड़े को जाली कहे, ये तो सिर्फ उसके ही व्यक्तित्व की पोल खोलता है। इससे और कोई दूसरा तथ्य सामने नहीं आता है। बार बार एक चीज और बोलते हैं कि संविधान खतरे में। कल भी वो यहाँ आए, उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि संविधान को आप लोग को बचाना है, खतरे में है। अब यही तो है कि अगर एक लाल और काले रंग की डायरी हाथ में रख लेने से संविधान का पूरा ज्ञान प्रदर्शित होता है, तो उनको ये भी न कहना चाहिए कि संविधान किस मायने में खतरे में है। कहा कि संविधान के मूलभूत सिद्धांत क्या है, मूलभूत माने उसका लक्ष्य क्या है, संविधान कैसे समाज की स्थापना करना चाहता है, उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोगों की पार्टी और सरकार तो हमेशा संविधान के हर मूल्य को सुरक्षित और संरक्षित करने को तत्पर रहती है। तो वो बार बार कहते हैं खतरे में है, तो क्या खतरे में है ये भी बताना चाहिए। राहुल गांधी अपने ही बयानों से अपने को हास्यास्पद बनाने की अद्भुत कला रखते हैं। वो पहले भी उन्होंने कई बयान दिए हैं जिसका अंतिम नतीजा खुद उनके व्यक्तित्व को हास्यास्पद बना देता है। और इसी तरह का बयान, या यूं कहें कि जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण कल उनका बिहार के जातीय गणना पर दिया गया बयान है। अफसोस की बात यह है कि जातीय गणना की शुरुआत से, जब सरकार ने निर्णय लिया था तब से, और जातीय गणना जैसे कराई गई उसकी प्रक्रियात्मक पहलू से, और उसके जब आंकड़े आए तो उसको जारी करने तक हम भी संबद्ध रहे हैं उससे। और आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से अंत तक इसका समर्थन करती रही थी।
और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सारा फेक है। और अफसोस की बात है कि बिना किसी प्रमाण के, क्योंकि सरकार ने खुद उस समय से कह के रखा है कि अगर जातीय गणना के आंकड़ों में किन्हीं को कोई संदेह होता है, कहीं विसंगति दिखती है, किन्हीं का कम लगता है, किसी का अधिक लगता है, किसी भी तरह की विसंगति अगर किन्हीं को महसूस होती है तो वो बता दें, सरकार अविलंब उसकी जांच कराएगी। ये उस समय से विधानसभा से लेकर सारे जगह सरकार ने खुले तौर पर कह के रखा है और आज तक एक भी आंकड़ों के संबंध में एक भी आपत्ति विधिवत नहीं दी गई है। और तब राहुल गांधी, जिनकी पार्टी ने उस पूरे प्रक्रिया में न सिर्फ साथ दिया था बल्कि विधानसभा में भी उसके पक्ष में बोला था, आज कह रहे हैं कि वो सारे जाली हैं। तो भाई ये तो सिर्फ मतलब उनके व्यक्तित्व की बात है। और वैसे भी एक बात है कि जिन्हें इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट में फ़र्क नहीं महसूस होता है या स्टेट में और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है इसका इल्म नहीं है, उनसे हम इससे अधिक कुछ उम्मीद भी नहीं रखते।